सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका शीला सिन्हा कक्षा 2 की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक सृष्टि से पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है वीर तुम बढ़े चलो। जिसका शीर्षक क्या है? वीर तुम बढ़े चलो। और इसके कवि है श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इसके कवि कौन है? श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इन्होंने इस कविता को बड़े ही सरल भाषा में लिखा है और ये कविता बच्चों में बड़ा ही लोकप्रिय है, बड़ी लोकप्रिय है। और इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों को जीवन के पथ पर बिना डरे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और बच्चों को बिना डरे जीवन पथ पर अग्रसर होने को प्रेरित किया है। बच्चों, कवि या लेखक का काम क्या होता है? उनका काम होता है कि अपनी लेखनी के द्वारा, अपनी कविता के द्वारा लोगों को प्रेरित करे, लोगों के अंदर उत्साह भरे, लोगों को जागरूक करे, बच्चे हो या बड़े सबके मन में प्रेरणा दे। आओ बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस कविता की पंक्तियों को पढ़ते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वही। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रात हो कि रात हो, संग होना साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। बच्चों, आओ अब हम लोग इस कविता का अर्थ समझने से पहले इस कविता में आए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ समझते हैं, जिससे कि इस कविता के अर्थ को समझने में हमें आसानी होगी। पहला है धीर। धीर का मतलब धैर्यवान या धीरज रखने वाला। धीर का मतलब धैर्यवान या धीरज रखने वाला। दूसरा है बाल दल। बाल दल मतलब बालकों का समूह। बाल दल मतलब बालकों का समूह। तीसरा है पहाड़। पहाड़ का मतलब पर्वत। तीसरा है पहाड़। पहाड़ का मतलब पर्वत। चौथा है ध्वज। ध्वज मतलब झंडा। ध्वज मतलब झंडा। पांचवा है डटो वही। डटो वही का मतलब अडिग। डटो वही का मतलब अडिग। छठा है प्रात। प्रात मतलब सुबह। प्रात मतलब सुबह। इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों को कहा है कि बच्चों, तुम वीर हो, बहादुर हो, धैर्यवान हो, तुम अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे हाथ में विजय पताका लहराती रहे और तुम विजय पताका को कभी झुकने मत दो। मतलब कि तुम्हारे हाथ में ध्वज रहे और उस ध्वज को कभी झुकने मत दो। कवि ने बच्चों को यह समझाया है कि बच्चों का दल हमेशा सजा रहे, हमेशा आगे बढ़ते रहे, बिना डरे आगे बढ़ते रहे। जीवन में पर्वत के समान कठिनाइयाँ आए, अर्थात जीवन में बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आए, उससे घबराना नहीं है। उन चुनौतियों को पार करके जीवन में हमेशा आगे बढ़ना है। हमेशा निडर होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहो, अपने जीवन पथ पर डटे रहो। बच्चों, अगर तुम्हारे सामने सिंह की गर्जना भी हो तो उस गर्जना से घबराना नहीं है। तुम्हें सूर्य और चंद्र की तरह निरंतर
आगे बढ़ना है। जिस तरह सूर्य और चंद्र बादलों से कुछ देर के लिए ढक जाता है, यानी उन पर थोड़ी देर के लिए मुसीबत आती है, फिर लेकिन क्या होता है, वो बादल छट जाता है और सूर्य और चंद्र निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। उसी तरह तुम मुसीबत का सामना करते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहो। दूसरी बात ये है कि तुम्हारे साथ उस राह पर कोई साथ हो या ना हो, कोई तुम्हारे संग हो या ना हो, तुम्हें उस रास्ते पर स्वयं चलना है, खुद अपने रास्ते को तय करना है। तुम्हें किसी का इंतजार नहीं करना है कि कोई मेरे साथ नहीं है। अगर तुम अच्छा कर्म करने जाओगे, अच्छा काम करने जाओगे, तो भले तुम्हारे साथ कोई हो चाहे नहीं हो, तुम्हें वो काम करते रहना है। साथ साथ तुम्हारे साथ धीरे धीरे पीछे पीछे बहुत सारे लोग हो जाएंगे, क्योंकि जब कोई भी अच्छा काम करने निकलता है तो वो अकेला ही निकलता है, फिर उसके पीछे लोग चलते जाते हैं। तुम्हें मुसीबतों से घबराना नहीं है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है। अगर वो उन कठिनाइयों से डर जाते, घबरा जाते, तो कभी वहां तक नहीं पहुंच पाते। तुम्हें अपने हर विषम परिस्थिति में अपने हौसले को बुलंद रखना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आओ बच्चों, अब मैं तुम्हें ऐसे महापुरुषों के बारे में बताती हूँ जिन्होंने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हार नहीं मानी और उनका डटकर सामना किया और उच्च शिखर पर पहुंचे। इसमें से हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हैं। इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इनका जन्म रामेश्वरम में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। ये बचपन में अखबार बेचते थे, अखबार बेचकर अपने परिवार की आर्थिक मदद करते थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये धीरे धीरे संघर्ष करते रहे और एक दिन हमारे देश के ये मिसाइल मैन बन गए। दूसरी है अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। उनका जन्म भी अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। उनके पास इतने पैसे नहीं रहते थे कि वो किताबें खरीदे, वो दूसरों से मांगकर किताबें पढ़ते थे और पढ़ाई को पूरी करते थे। और रात में चूल्हे की अंगीठी होती थी ना, स्कूल जाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो चूल्हे की अंगीठी से जमीन पर उनकी माँ पढ़ना लिखना सिखाती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो एक दिन इन कठिनाइयों से घबराए नहीं। वो क्या किए, काफी संघर्ष किए और अमेरिका को दास प्रथा से मुक्ति दिलाए और फिर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तीसरा है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। वो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिन्हें हम गुदड़ी का लाल भी कहते थे। उन्होंने भी बड़ी गरीबी से पढ़ाई की, बड़ा संघर्ष किया। उनके पास पैसे नहीं रहते थे कि वो स्कूल जाए, नाविक को देने के लिए पैसे नहीं रहते थे, तो कभी कभी क्या करते थे, वो तैर कर नदी पार करते थे और स्कूल जाते थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे देश को जय जवान और जय किसान का नारा दिया और उन्होंने लोगों को प्रेरणा दिया कि मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। अगर मन में दृढ़ संकल्प हम कर लें तो हम हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम एक महान गणितज्ञ रामानुजम भी थे, उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो कठिनाइयों से घबराए नहीं। हमारे देश को आज़ाद कराने के समय में भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया। अगर वो हार मान जाते तो आज हमारा देश कभी आज़ाद नहीं हो पाता। उन्होंने संघर्ष किया तभी तो हमारा देश आज़ाद हुआ। बच्चों, अब मैं तुम्हें रॉबर्ट ब्रूस के बारे में बताती हूँ। रॉबर्ट ब्रूस भी युद्ध में दुश्मनों से हार गए थे। हार कर वो एक जंगल में एक गुफा में छिपे हुए थे।
छुपे हुए थे और मन में योजना बना रहे थे कि कैसे अपने दुश्मन से बदला लिया जाए, अपने देश को कैसे मुक्त कराया जाए, दुश्मनों के चंगुल से छुड़ाया जाए। यही वो सोच रहे थे। तब तक उन्होंने क्या देखा कि गुफा में क्या देखा कि दीवार से, छत से एक मकड़ी लटक रही थी और वो एक धागे के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। मकड़ी क्या करती थी, बार बार गिरती थी, बार बार ऊपर चढ़ती थी। रॉबर्ट बुश ये सोचते थे कि ये पता नहीं ये मकड़ी ऊपर चढ़ पाएगी कि नहीं, और वो अभी ये सोच ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये मकड़ी छत पर चढ़ गई। तो उस मकड़ी से उन्होंने प्रेरणा लिया, मकड़ी से प्रेरणा लिया कि मतलब अगर हम कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। उसी तरह हम भी कठिनाई से डरेंगे नहीं, उसको पार करके आगे बढ़ेंगे तो जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। मुझे उम्मीद है मैंने ये बात जो आप लोगों को समझाई, इस कविता को जो समझाया, इस कविता का जो वाचन किया, इस कविता का अर्थ जो समझाया, वो आप लोगों के समझ में आ गया